नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्न पत्र क्रमांक 3 की बात करेंगे। साथियों प्रथम वर्ष वालों की बात कर रहे हैं साथियों, जो कि प्रथम वर्ष यानी MPDLL के अंदर जो परीक्षा होती है प्रथम वर्ष वालों की, तीसरा पेपर होता है वो होता है पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा। इसके ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं साथियों, ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, जो वर्ष 2019 और 20 में जारी किया गया था वो भी अभी तक चल रहा है साथियों, उसी ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। ठीक है साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आप देख सकते हैं। तो चलिए कैसे बात करें। जो आपका जो पेपर होता है पूर्व बाल अवस्था का वो होता है पूर्णांक, इसका होता है 17 अंक का, यानी कि 17 अंक का पेपर होता है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 क्वेश्चनों को आपको 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना होता है साथियों। और जो इस 20 प्रश्नों में जो अंक आवंटित होते हैं वो 70 अंक होते हैं। ठीक है साथियों, 70 अंक होते हैं, 70 होते हैं, 70। इसमें से पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। 70 में से आपको पास होने के लिए 28 अंक लाने होते हैं, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, यानी बैक लग जाएगी। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे इसकी ब्लूप्रिंट को समझा देते हैं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन किस इकाई से आते हैं। ब्लूप्रिंट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से, क्योंकि ब्लूप्रिंट में बताया गया है कौन सा क्वेश्चन किस इकाई से कितने अंक का है, कैसे कैसे आता है। तो आप इसी हिसाब से पढ़ोगे तो आप वैसा ही मैटर पढ़ोगे। अगर आपको पता ही नहीं है, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है ब्लूप्रिंट के बारे में, तो आप कुछ भी पढ़ लो, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करने के लिए आप अच्छे से ब्लूप्रिंट को समझ लो और जानना जरूरी। ठीक है, तो साथियों अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलिए जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ ब्लूप्रिंट। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था का जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए हम बात करते हैं पहले जो है पहली इकाई है साथियों। पहले यूनिट की बात करें, प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी 20 अंक की इकाई है साथियों। जो पहली इकाई है साथियों 20 अंक की है। कितने अंक की? 20 अंक की है साथियों। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इस इकाई से 4 पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो साथियों इस इकाई से कितने पूछे जाएंगे? 4 पूछे जाएंगे। और 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न माना जाएगा। ठीक है साथियों, 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं बहुविकल्प, यानी बहुविकल्प वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से 1 पूछा जाएगा, मात्र 1 पूछा जाएगा। एक इस इकाई से रिक्त स्थान वाला पूछा जाएगा। एक वाक्य वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर देने वाले इस इकाई से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, आपको समझ आ रहा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथियों अब हम बात करें 2 अंक के क्वेश्चनों की। 2 अंक के क्वेश्चन इस इकाई से 2 पूछे जाएंगे, 2 अंक के, यानी टोटल 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करें तीसरे यानी 3 अंक के क्वेश्चनों की बात करें, जो कि इस इकाई से 1 पूछा जाएगा। 3 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा अंक 4 अंक की बात करें तो 4 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5वें अंक की बात करें साथियों, जो 5वें अंक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी 1 पूछा जाएगा, यानी 5 अंक का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 अंक का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 अंक का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, टोटल इस इकाई से 5 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े बड़े वाले। अभी हम बात करें दूसरी इकाई की बात करें, विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी आपकी इकाई जो है वो 20 अंक की है। इस इकाई पर जो आवंटित अंक है वो कितने हैं? वो 20 हैं। ठीक है साथियों, इससे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4 पूछे जाएंगे। एक तो आपका बहुविकल्प ही पूछा जाएगा। इस इकाई से 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे साथियों। कितने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वो 2 पूछे जाएंगे। और एक वाक्य वाला 1 पूछा जाएगा। ठीक है, 2 अंक वाला एक भी क्वेश्चन इस इकाई से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 अंक वाले हैं वो आपको नहीं पढ़ने इस इकाई के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन इस इकाई से आपके 4 अंक वाले पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन यानी 8 अंक के हो गए, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम तीसरी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के साथ आपको 3-4 साल के पिछली वर्ष के जो पेपर हुए MPDLL के अंदर वो आपको मिल जाएंगे और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लूप्रिंट की PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप अच्छी तैयारी के लिए अच्छे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स मात्र आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे। नोट्स कितने रुपये मिलेंगे आपको? 300 रुपये में। इसके लिए आपको हमें क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है साथियों, आपको जो ब्लूप्रिंट यानी कि जो ब्लूप्रिंट के ऊपर जो नंबर दिख रहा है ये नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और बताना सर हम प्रथम वर्ष में आपको हमें नोट्स देने हैं। ठीक है, आप प्रथम वर्ष में जो 10 सब्जेक्ट होती हैं वो 10 सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष वालों की 10 सब्जेक्ट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझा देता हूँ तीसरी यूनिट
तीसरी यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो तीसरी यूनिट यानी तीसरी इकाई है, इसका नाम है बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिचर्या की योजना एवं प्रबंधन। ठीक है, ये इकाई आपकी 15 अंक की पूछी जाएगी। ठीक है, इस इकाई से आपके 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 15 अंक के। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस इकाई से आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला, एक आवास आधा वाला, एक वाक्य वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे 4 अंक के पूछे जाएंगे, 2 अंक के। ठीक है, 2 अंक यानी 4, साथ ही 2 क्वेश्चन इस इकाई से 4 अंक के पूछे जाएंगे, टोटल 8 अंक हो गए। ठीक है, 4 अंक के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, 4 क्वेश्चन इस इकाई से पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट की बात करें साथियों, बच्चों की प्रगति का आकलन। इसमें बच्चों की प्रगति का आकलन है, वो 15 अंक की इकाई है आपकी। इसमें 2 आपके आवास आधा वाले क्वेश्चन रहेंगे यानी बहुविकल्प वाले, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला रहेगा, एक क्वेश्चन एक वाक्य वाला रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस इकाई से 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ। इस जो आपका जो पेपर है वो 17 अंक का रहेगा, टोटल पेपर आपका 17 अंक का रहेगा। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने ही लाने हैं, 28 अंक लाने हैं 70 में से। ठीक है, तभी आप पास होंगे। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो 3 क्वेश्चन में पिछली वर्ष के पेपर में जो पिछला जो सेकंड पेपर आपका, उसमें आपको बताया था मैंने, अभी मैं आपको इसमें भी समझा देता हूँ। जो 3 क्वेश्चन होते हैं साथियों, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये 5-5 अंक के पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर आपको छोटे छोटे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आवास आधा वाले, उनको चूज़ करके आपको बनना है MCQ, और 5 अंक के क्वेश्चन आपको छोटे छोटे 5 मिलेंगे इन क्वेश्चनों में, छोटे छोटे रिक्त स्थान वाले। ठीक है, ऐसे ही आपको एक वाक्य वाले 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 3। और चौथे क्वेश्चन की बात करें साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, चौथे क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहाँ से स्टार्ट होगी। 6 क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, और साथियों 3 क्वेश्चन आपके 3-3 अंक के पूछे जाएंगे। और साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जो 6 क्वेश्चन है साथियों, वो 4-4 अंक के पूछे जाएंगे, और 2 क्वेश्चन आपके 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, 17 क्वेश्चन आपके इसमें बड़े वाले पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन आपके MCQ वाले पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पेपर में। ठीक है साथियों, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पेपर में। मैं आपको समझा देता हूँ, जो क्वेश्चन पे जो शब्द सीमा होती है वो कैसे होती है। जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं साथियों, वो 2 अंक वाले होते हैं, वो 30 शब्द के अंदर लिखने होते हैं। जो लघुत्तरी यानी 3 अंक के वाले होते हैं, वो 75 शब्द में लिखने होते हैं। जो दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं, वो 4 अंक वाले, वो 120 शब्द में लिखने होते हैं। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं 5 अंक वाले, वो 150 शब्दों में लिखने पड़ते हैं, लगभग 150 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है साथियों, आप अच्छे से तैयारी करें, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो निर्देश दिए गए कुल प्रश्न है आपके 20 कुल प्रश्न है, और 17 अंक का पेपर आपका, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, 2-2 मैं आपको एक जानकारी देता हूं साथियों, 2-2 अंक के प्रश्नों को छोड़ के जो बाकी के क्वेश्चन है 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के, उनमें आपको आंतरिक विकल्प देखने को मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन को हल करना है, बाकी के मतलब दोनों क्वेश्चन को हल नहीं करना, एक क्वेश्चन को हल करना। जो आपको सबसे आसान लगे, जो आप पे पहले आए, उसी क्वेश्चन को एक को करना है। ठीक है, मुझे लगता है आपको जो इस विषय का ब्लूप्रिंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथियों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जल्दी फटाफट, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।